मैं तिड़के में पढ़ता हूँ और मेरा नाम रुचित विंकल शार है। अच्छा, काय का पेपर था आज? नवोदय विद्यालय का पेपर था आज। कैसा गया पेपर? अच्छा था। अच्छा गया। अच्छा, कुछ इसको क्लास में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? दो बच्चियां एक एक ही मतलब कि एक दूसरे को जानती थी, तो उनको एक ही सेट मिला था, तो एक दूसरे को हाथ से बता रही थी। सर वगैरह नहीं थे क्या वहाँ? सर थे लेकिन वो अपना काम कर रहे थे, इसने दो ही क्वेश्चन एक मेरे को बताए। अच्छा, उनका क्लासरूम था? रूम नंबर 1। पेपर अच्छा गया ना? हाँ। ठीक। क्या बोलेंगे, इस प्रकार का बच्चा बता रहा है कि क्लासरूम में ऐसा होता है, तो ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अब बच्चा बता रहा है कि वैसा हुआ है, तो अब देखो क्या कर सकते हैं। जो मतलब पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी थी ये कि बच्चों के ऊपर कंसंट्रेशन रखना, उनको गाइडलाइन देना, किसी से बात मत करो, किसी को कुछ मत बताओ। फिर भी अगर ऐसा हुआ है और बच्चा बता रहे तो अब क्या कर सकते हैं। निवेदन दिए, हर चीज किए, फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो ये शासन की तरफ से मतलब अच्छी बात नहीं है। न्याय मिला ऐसा मतलब नहीं बोल सकते अपन। कौन से टीचर थे, क्या थे, इसमें जांच होना चाहिए और ऐसे टीचरों को दोबारा एग्जाम इसमें लेना नहीं चाहिए, निलंबित कर देना चाहिए। कोई मतलब नहीं है जब वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे और नहीं ये कर रहे। उनके सामने आंखों देखा बच्चियां बात कर रहे, एक दूसरे को आंसर की बता रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरासर नाइंसाफी है, बराबर बात नहीं है ये। क्या नाम आपका, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? जेडपी ऊपर प्राइमरी स्कूल। नाम क्या आपका? सुधांशु स्मित के। अच्छा, काय का पेपर था आज? नवोदय का। पेपर कैसा गया? अच्छा नहीं गया। क्यों? वो जो शिक्षक है ना, उन्होंने हमारा आधा घंटा उन्होंने ही खाया। कैसा? ये पेपर में नहीं क्या, ये लिखो वो लिखो बोला, उन्हें टाइम गया। अच्छा, तो बराबर नहीं गया पेपर? नहीं गया। क्या लगता है, बच्चा इस प्रकार का बता रहा है, क्या लगता है आपको? तो बड़ लड़का बताएंगे जो ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए सर। इसकी शिकायत वगैरह करेंगे कि आप लोग? हाँ। जवाहर नवोदय विद्यालय की जो आज परीक्षा थी वो संपन्न हो चुकी है। सड़क अर्जुन के कुछ पालक वगैरह ने कुछ सेंटर पर चीटिंग चलती गई है ऐसी चर्चा थी, इसीलिए उन्होंने जो है 15 दिन पहले जिला अधिकारी शिक्षण अधिकारी को शिकायत की थी और आज पेपर हुआ है। पालक हमारे साथ में, पेपर होने के बाद बच्चे भी साथ में, उनसे जानने का प्रयास करेंगे पेपर कैसा गया है और पालक ने जो शिकायत की थी उसका क्या फायदा हुआ है। और आप देख रहे हो न्यूज़ प्रभात मीडिया और मैं आपके साथ महेंद्र लीलारे। क्या नाम आपका? राजवीर। कैसा गया पेपर? अच्छा। कैसा गया पेपर? बहुत अच्छा। कैसा गया पेपर? बहुत ज्यादा अच्छा। कैसा गया पेपर? बहुत 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 अच्छा। तो देख सकते हो सभी बच्चे वगैरह बोल रहे हैं पेपर अच्छा गया, अच्छा गया। अब रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि इन्होंने आज पेपर कितना छुड़ाया हुआ है और रिजल्ट आने के बाद मेरिट लिस्ट में किस किस बच्चों का नंबर लगता है। जिन पालकों ने शिकायत की थी उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों ने शिकायत की थी 15-20 दिन पहले कि सड़क अर्जुनी तहसील में जो पेपर होता है नवोदय विद्यालय का, उसमें धांधली होती है, कुछ चालाक शिक्षक वगैरह जो इस प्रकार की कारनामे करते हैं, उस वजह से गरजू गरीब के बच्चे लग नहीं पाते। तो वो क्या लगता है, वो शिकायत का फायदा हुआ क्या आपको? शिकायत का तो वैसे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। हर सेंटर पे मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसी धांधली हुई है करके। इस बार प्रशासन ने अच्छे कठोर कार्रवाई की और अच्छा लगा। सेंटर पे ऐसा कुछ भी नहीं लगा हुआ करके। अभी एक पता चला था कि पांड्री में एक सेंटर था, वहाँ सीसीटीवी जो क्लासरूम में थे वहाँ बच्चों को न बिठा ले, वो दूसरे क्लास में बिठा ले, ऐसा क्यों किया होगा उन्होंने? क्या लगता है आप लोग को? हमारे मित्र जो उनके लड़के का नंबर था, उन्होंने बताया कि 2 रूम में सीसीटीवी थे, वहाँ पे लगाए लड़कों का नंबर, बाकी के रूम में सीसीटीवी रहने के बाद में भी दूसरे रूम में नंबर लगाए, ऐसा कहना है। क्या मांग करोगे कि अभी आगे जब एग्जाम होंगी तो जहाँ सीसीटीवी लगा है वहाँ बच्चों को बिठाने के लिए क्या मांग करेंगे आप लोग? वही सीसीटीवी होना और ऐसी पारदर्शक परीक्षा होना। नाव प्रीती रणजित राजगिरे, मी परीक्षार्थाची पाल्य आहे आणि सेंटर आहे पांढरीच्या शाळेत इथे आल्याने आम्हाला कळलं की रूम नंबर 2 आणि 3 मध्ये सीसीटीव्ही फुटेज लागलेले आहे आणि खालच्या रूममध्ये सीसीटीव्ही फुटेज अवेलेबल असून सुद्धा खालच्या रूममध्ये परीक्षा केंद्र न देता वरच्या सर्व रूमांमध्ये 8 रूममध्ये परीक्षा केंद्र ठेवलेलं आहे, परंतु त्यापैकी 2च रूममध्ये सीसीटीव्ही फुटेज अवेलेबल आहेत आणि बाकीच्या रूम विदाउट सीसीटीव्ही फुटेजनी ठेवलेले आहेत। सर्वेंद्र मेश्राम, पीजी इंग्लिश, केंद्रस्तरीय पर्यवेक्षक म्हणून छत्रपती विद्यालय पांढरी येथे कार्य करण्यास उपलब्ध आहे। ही पूर्ण परीक्षा सीसीटीव्ही निगराणीत व्हायला पाहिजे, पण या सेंटरमध्ये सुविधेचा अभाव असल्यामुळे काही कमऱ्यामध्ये सीसीटीव्ही काम करत आहे
कालही आम्ही टेक्निशियनला बोलवलं होतं, पण ते काही वेळेवर उपलब्ध नाही झाले. चेस बोरकर, HM छत्रपती विद्यालय पांढरी, सर्व 7ही कॅमेरे सुरू आहे. नाही तर आम्हाला कंटिन्यू रूम घ्यायची होती ना, तिथं बरोबर आहे, पण आपली पुरे वर झाली हे आपली सर सुविधा त्यांची एकत्र व्हायला पाहिजे होती. आणि लहान मुलं आहे सर, आम्हालाही ऑब्झर्वेशन साठी बरं होईल म्हणून आम्ही त्यांना तशी सोय केली सर, की एकाच बाजूने सर्व ते विद्यार्थी बसायला पाहिजे. आणि CCTV जरी नसला सर तरी मी तुम्हाला आश्वासन देतो की इथे 1 रुपयाचाही कुठलाही अनुचित प्रकार होणार नाही. इस प्रकार का पेपर का आज का रिजल्ट आप लोग को मिल रहा, मतलब लग रहा है शिकायत करने के बाद? नहीं, सेंटर तो ठीक था, लेकिन उस साल जो कॉन्ट्रैक्टर लोगों का जो नंबर लगा था मंगलमारे सर, इस साल हमारी कंप्लेंट करने के बाद भी वही सर का इस साल कॉन्ट्रैक्टर के लिए नंबर लगा दिया है. यानी उन्होंने पारदर्शिता तो की लेकिन पूरी तरह से नहीं की. मतलब पिछले बार जिन शिक्षकों का सेंटर पर नंबर लगा था लेके उनको हटाना था, आप लोग का कैसा कहना है? उनको हटाना था, वही सर का नंबर इस साल भी लगा दिए. गवर्नमेंट ने ये अपनी तरफ से कोशिश की लेकिन पूरी तरह से नहीं की, ये हमारा मानना है. क्या लगता है इस प्रकार शिकायत की उसके बावजूद भी वही पिछले साल जो शिक्षक थे उनका ही नंबर सेंटर पर लगा दिया गया, उनको बदलने की मांग भी की थी आप लोगों ने, ऐसा क्यों नहीं किया होगा? मुझे तो पता, उस सेंटर में था नहीं, मैं सेंटर पांडरी था बच्चे का. वहाँ पे 2 नीचे जो पूरे रूम है वहाँ पे CCTV कैमरे लगे थे और ऊपर रूम है उसमें सिर्फ 2 CCTV कैमरे थे. मेरा कहना था प्रशासन से काम पारदर्शक हुआ है लेकिन कुछ कमियां रही है वहाँ पे. जी पूरी तरह से कमियां नहीं हुई है. CCTV कैमरे में जहाँ थे उसके निगरानी में ही रखना था बच्चों को. आगे जब भी इसकी एग्जाम होंगी तो इसमें और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करना चाहिए सेंटर वगैरह. बराबर इससे करना चाहिए, उससे बच्चों का भविष्य अच्छा रहेगा. क्या लगता है इस बार गरजू गरीब के बच्चे नवोदय विद्यालय में लगेंगे क्या नहीं लगेंगे? लग पाएंगे ऐसा लग रहा है मेरे को. पिछले साल क्या हुआ था? नहीं, पिछले साल मेरा वाला लड़का नहीं था, तो चर्चा क्या सुनी थी आपने? मैं वैसे ही सुना था कि ऐसा ऐसा होता है करके, कैसा? ये कापी वगैरह होती है, चीटिंग पुराते हैं, लेकिन वैसा इस साल तो कुछ लगा नहीं, स्ट्रिक्ट था काम इस साल. मतलब इस बार थोड़ा समाधानकारक लगा आप लोग? साधारण लगा. सर क्या लगता है जवाहर विद्यालय का जो परीक्षा हो रहा है उसमें कई बार चर्चा देख रहे हैं, कई न्यूज भी प्रकाशित हो रही है कि ज्यादातर बच्चे शिक्षक के लगते हैं जबकि ये ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जवाहर विद्यालय में लगना चाहिए. क्यों ऐसा हो रहा है आपको क्या लगता है? आसो तो ऐसा लगा नहीं, लेकिन कैसा है पिछले साल जो बोल रहे थे उस हिसाब से तो आसो अच्छा लगा है. आसो वैसा यानी टाइम पास वाला काम नहीं हुआ. मतलब रिजल्ट आने का तो पता चलेगा आपको बच्चे का लगता है? लगेगा ना. नहीं. CCTV लगा था क्या? नहीं लगा था. हाँ. तो देख सकते हो सड़क अर्जुनी तहसील के कुछ पालक वगैरह ने 15-20 दिन पहले शिक्षण अधिकारी जिला अधिकारी को एक शिकायत की थी. पिछले साल जो परीक्षा हुई थी तो वहाँ पे चर्चा थी कि सेंटर में चीटिंग चल रही है, ये चल रही है, वो चल रही है. नवोदय विद्यालय की जो परीक्षा हो रही है उसके लिए शिकायत की गई. तो आज जो है कड़ा बंदोबस्त था, कड़ा इन्विजिलेटर वगैरह थे, टीम बनाकर जो है पूरे सेंटर पर विजिट किए हैं. पालकों का कहना है कि जितना पिछले साल गड़बड़ हुआ था उतना गड़बड़ तो नहीं हुआ, और इनका एक कहना है कि पिछले साल जिन शिक्षकों का सेंटर पर नंबर लगाया गया था उनको हटाना था, इसलिए हटाना था कि उन्होंने गड़बड़ किया गया था. अब अंदर में क्या हुआ इसकी तो जानकारी हमको है नहीं. बच्चे बता रहे हैं कि अच्छा पेपर गया के क्लास में कुछ हुआ नहीं, कहीं कहीं CCTV लगा था, कहीं कहीं CCTV नहीं लगा था, ऐसी भी जानकारी है. अब रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कितने बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के लगते हैं, कितने बच्चे शहरी क्षेत्र के लगते हैं और कौन मेरिट में आता है. पर जितनी भी नवोदय परीक्षा होती है उसमें पारदर्शिता रहना चाहिए, ऐसी मांग पालक कर रहे हैं. कड़ी एग्जाम होती है क्योंकि काफ़ी हार्ड पेपर आता है, छोटे छोटे 5वीं कक्षा के बच्चे रहते हैं और वहाँ अगर एक दूसरे को बच्चों को चिटिंग वुटिंग बताते हैं, शिक्षक वगैरह बताते हैं तो जो बच्चा पढ़ाई करके जाता है उसका मनोबल कहीं ना कहीं टूटता है. इसीलिए कहीं ना कहीं जो है कड़ी बंदोबस्त होना चाहिए और पारदर्शिता होना चाहिए. अब रिजल्ट आने के बाद कौन बच्चा मेरिट में आया, किस बच्चे का नवोदय विद्यालय में नंबर लगा है वो आगे दिखाने का प्रयास जरूर करेंगे. अब जिले में किस प्रकार की स्थिति, सभी सेंटर पर जाके हम देखे नहीं, सभी सेंटर पर किस प्रकार का माहौल था, किस प्रकार की पारदर्शिता, किस प्रकार की कड़क नियम लागू किया गया था. अब आगे कुछ इसमें अगर कुछ आगे अपडेट आती हो दिखाने का प्रयास जरूर करेंगे. महेंद्र लिल्लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, सड़क अर्जुनी, गोंदिया. अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक. न्यूज प्रभात मीडिया.